हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बोल रहा है द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5 है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि सोनल का और मनोज का जो एज की जो रेशियो है वह 7:5 है। ठीक है, उन लोग का जो सोनल है और मनोज है उन लोग का जो एज है उन लोग का एज क्या चीज़ में दिया है, आपका रेशियो में दिया है। वह किस रेशियो में? 7:5 में दिया है। 10 ईयर्स हैंस मतलब 10 साल बाद। ठीक है, 10 ईयर्स हैंस मतलब 10 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:7 और 10 साल बाद उनके एज का अब रेशियो हो जाएगा क्या? 9:7। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो उन लोगों का अभी वर्तमान में एज कितना है? अब इन दोनों जो सोनल है और मनोज जो है अभी कितने साल के हैं। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि जो सोनल है और मनोज है, ठीक है, सोनल और मनोज का एज का जो रेशियो है वो 7:5 है। लेकिन 10 साल के बाद जो होता है उन लोगों का एज की जो रेशियो है वो चेंज हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 9:7 हो जा रहा है। तो कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो आपको बतानी है कि उन लोगों का प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो हमने मान लेना है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल बी 7x। हमने मान लेना है सोनल का 7x है और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज बी 5x। तो रेशियो में देखो, कभी भी रेशियो में रहता है तो हम लोग इसी तरह लिखते हैं 7x और 5x लिखते हैं। ठीक है, इन लोगों का सोनल का और जो है और मनोज का जो प्रेजेंट एज है हम लोग मान लें कि इसका 7x है और मनोज का 5x है। देखो 10 ईयर्स लेटर देखो तो 10 साल बाद उन लोग का एज का रेशियो क्या हो जा रहा है? 9:7 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब देखो तो क्या हुआ 10 साल बाद। तो 10 साल बाद जो है दोनों की एज में 10 साल मतलब इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ोतरी होगा, मतलब बढ़ेगा। जैसे मैं अभी 5 साल का हूँ, मेरा भाई जो था 7 साल का है, मान लो सपोज 7 साल का है, तो 10 साल के बाद मेरे में भी 10 साल बढ़ेंगे, मेरे भाई में भी 10 साल बढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? उसी तरह यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 10 ईयर लेटर्स मतलब अब सोनल का एज क्या हो गया? सोनल का प्रेजेंट एज जो था वह 7x था ना, 7x सोनल का प्रेजेंट x। लेकिन 10 साल बाद उसका एज हो गया 10 साल बाद जो था उसका एज हो गया 7x + 10 हो गया, क्योंकि 10 साल बाद देखो ये लिखा है 9:7 लिखा है। तो उसके बाद देखो मनोज है। ठीक है, मनोज का एज आफ्टर 10 ईयर के बाद मनोज का एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज जो होता है मनोज का 5x है। ठीक है, मनोज का जो प्रेजेंट x है 5x है और 10 साल के बाद मतलब इसमें 10 साल और ऐड हो जाएगा तो वह कितना साल के हो जाएंगे? वह 5x + 10 ईयर्स के हो जाएंगे, ये 7x + 10 ईयर्स के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब 10 साल के बाद जो है अब सोनल की एज और मोनल की एज का रेशियो हो जा रहा है 9:7 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ सोनल यहाँ लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोनल एस्टॉपीजस मतलब सोनल का एज नीचे एज होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा। सोनल एज होता है बाय मनोज एज। ठीक है, सोनल एज बाय मनोज एज कितना हो जाएगा? वो रेशियो में, तो आप रेशियो कैसे लिख सकते हैं? 9/7 लिखा जाता है। तो देखो 10 साल बाद जो होता है सोनल की एज कितना है? 7x + 10 है, मतलब 7x + 10 है। और मनोज की एज होता है 10 साल बाद क्या है? वह 5x + 10 है, 5x + 10 है।
तो इन दोनों का रेशियो कितना है 9:7 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब 7 का इससे ऊपर मल्टीप्लाई और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होता ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 × 7x + 10, ठीक है, इक्वल टू 9 × 5x + 10, मतलब 7×7 49x + 7×7 70 इक्वल टू 9×5 45x 9×10 90। ठीक है, देखो 49x इधर आपका 45, देखो जो x वाला x के साथ जो इंक्लूड है उसको एक साइड कर दो, विदाउट x वाला जो है उसको एक साइड कर दो, इक्वल की साइड। तो देखो इक्वल की साइड हमने क्या करा है, ये x वाला है x के साथ इंक्लूड है, इसको इस साइड कर लेना, तो 45x, देखो इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, ये 90, और इधर क्या है आपका 10 जो होता है, ये 10 नहीं होगा 70 होगा जी, तो इधर आएगा तो -70 हो जाएगा। तो 49 में 45 गया मीन्स 4x इक्वल टू 90 में 70 गया मीन्स 20, मीन्स x इक्वल टू, जब आप 4 से कैंसिल करोगे, देखो 4 से जब कैंसिल करोगे यहाँ से भी 4 से कैंसिल 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा मीन्स x इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, जब आपका x इक्वल टू 5 हो गया तो अपने प्रेजेंट एज क्या माना था, प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, सोनल था जी, हाँ सोनल, प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, और जो होता है देखो प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, देखो सोनल का एज जो था आपका 7x था और मनोज का एज था 5x था, तो 7x मतलब 7 × x क्या है आपका 5 है, तो 7 × 5 35 मतलब 35 ईयर्स का, और ये देखो 5 × x का वैल्यू कितना है 5 मतलब 25 ईयर्स का। ठीक है, मतलब जो होता है सोनल का अभी प्रेजेंट जो है उम्र जो है वो 35 साल के हैं, और मनोज जो है उनका प्रेजेंट एज जो होता है 25 साल के हैं। चलो एक बार और क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो आपको समझ में आ जाएगा। करा द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5, 10 years later the ratio of their age will be 9:7, find their present age। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सोनल और मनोज का जो एज है वह 7 एज जो सोनल का और मनोज का जो एज है वो आपको रेशियो में दिया है कितना 7:5 में दिया है। 10 years later मतलब 10 साल बाद जो है उनकी एज क्या हो जा रही है, उनकी एज के रेशियो जो है 9:7 हो जा रहा है, तो आपको फाइंड करना है उसकी प्रेजेंट एज क्या है उन लोगों की। ठीक है, तो देखो हमने माना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल बी 7x, मतलब देखो उनका रेशियो था तो हम लोग कभी इसी तरह मानते हैं 7x जो होता है आपका सोनल का एज है और मनोज का एज 5x है मान लिया। ठीक है, प्रेजेंट एज, लेकिन 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जो है जो आपका अभी जो होता है सोनल का एज 7x है, मनोज का एज 5x है, तो 10 साल बाद मतलब दोनों के एज में 10 ऐड हो जाएंगे। जब 10 ऐड हो जाती है 7x + 10 हो जाएगा 10 साल बाद, और मनोज का भी एज में 5x + 10 हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है जब सोनल और मनोज जो है 10 साल के बाद जो है अब उनकी एज का रेशियो 9:7 हो गया है, तो मतलब सोनल का एज कितना है 7x + 10, मनोज का एज कितना है 5x + 10, तो उनका रेशियो मतलब रेशियो का आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9/7 लिख सकते हैं, 9/7 को 9:7 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से तब तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x जो होता है प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, तो सोनल का प्रेजेंट एज आपने क्या माना था 7x माना था, तो 7 × 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 ईयर्स के अभी सोनल है, और प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, तो मनोज का अभी एज जो होता है प्रेजेंट में एज उनका है 5 × x, मतलब x का वैल्यू कितना है 5 है, मतलब 25 ईयर्स के हैं। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।